हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है, ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। तो देखिए इसमें हमें 4 भाग दिए गए हैं। अब इसमें हमें करना क्या है कि सबसे पहले जो हमें ये पहला भाग दिया है, इसमें जो ये 5a, 3a स्क्वायर और 7a की घात 4 दिया है, तो इसमें जो ये 5a है ये लंबाई है, 3a स्क्वायर ये चौड़ाई है यानी कि ब्रेड्थ, और 7a की घात 4 ये ऊंचाई है। ठीक है, यानी कि हाइट, क्योंकि हमें कहा गया है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। क्रमशः का मतलब है कि सबसे पहले लंबाई दिया गया है, यानी कि पहले वाले को हमें लंबाई लेना है, फिर चौड़ाई कहा गया है तो हमें इसको दूसरे वाले को चौड़ाई लेना है, फिर लास्ट में ऊंचाई कहा गया है यानी कि लास्ट वाले को हमें ऊंचाई लेना है। इसी तरह से बाकी सभी में भी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि बक्से का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए बक्से का आयतन ज्ञात करने के लिए इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? ये हमारा होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो देखिए अब इसमें सबका मान रखेंगे। लंबाई क्या माना है हमने? 5a, तो ये हमारा हो जाएगा 5a। चौड़ाई क्या है? 3a स्क्वायर, तो ये लिखेंगे। फिर ऊंचाई क्या है? 7a की घात 4। अब इनका गुणा करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम संख्याओं का गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 3 गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 दिया 15, 15 का फिर 7 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105। तो सबसे पहले 105 लिखेंगे। अब ये जो चर हैं इनका गुणा करेंगे। तो सबसे पहले a और a स्क्वायर का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a की घात 3। फिर a की घात 3 का a की घात 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 7। या फिर आप इस तरह से सिंपल समझ सकते हैं कि सभी में a है तो a को एक बार लिखेंगे, फिर इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, और इसकी 2 है इसकी 4, तो घातों को जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 105 a की घात 7 यही आंसर है पहले भाग का। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर दूसरे भाग को कर लेते हैं। तो दूसरे भाग में हमारा क्या होगा कि सबसे पहले ये हो जाएगा लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो यहाँ से हम अब आयतन बताएंगे। तो इसके लिए क्या सूत्र है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है हमारा? 2p, ये रहा। फिर चौड़ाई कितना है? 4q, ये रहा। और ऊंचाई 8r, तो यहाँ पर लिख देंगे 8r। अब इनका गुणा करेंगे तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा होता है, तो इसमें 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 2 चौके 8। फिर 8 का इस 8 से गुणा करेंगे तो 8 अठे 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 64। अब देखिए इसमें p है, इसमें q है, इसमें r है, यानी तीनों अलग अलग है। तो जब इनका गुणा करेंगे तो ये हमारा सभी एक साथ इस तरह से लिख दिए जाते हैं, यानी कि pqr। तो ये 64 pqr यही हमारा आंसर है दूसरे भाग का। ठीक है, तो इस तरह से दूसरे भाग का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ हम तीसरे को कर लेते हैं। तीसरा हमारा ये है, तो इसमें ये हो जाएगा लंबाई, ये वाला हो जाएगा चौड़ाई और ये वाला ऊंचाई। तो इसमें भी अब हम आयतन ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? xy, ये रहा। चौड़ाई कितना है? 2x स्क्वायर y, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर। और ऊंचाई कितना है? 2xy स्क्वायर, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए गुणा करते हैं। तो सबसे पहले संख्या का गुणा, तो इसमें देखिए संख्या नहीं है, इसमें और इसमें है, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4। अब देखिए इसमें x है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो x को तो एक बार लिख देंगे, और इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। इसकी 2 है, इसकी भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो घातों को जोड़ देंगे तो ये 1 और 2 3, 3 और 1 4। अब देखिए इसमें भी y है, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1, इसकी भी घात कुछ नहीं है तो 1, और इसकी 2, तो 1 और 1 और ये 2 कितने हो गए? 4, यानी कि y की घात 4। y का गुणा करने पर y की घात 4 आएगा। ऐसे ही x का गुणा करने पर तीनों में x की घात 4 आएगा। तो ये हमारा हो गया 4 x की घात 4 y की घात 4, यही आंसर है तीसरे भाग का। अब देखिए चौथे को कर लेते हैं हम। चौथे को यहीं पर कर लेते हैं।
तो इसमें हमें दिया है, सबसे पहले a दिया है, तो ये हो जाएगा लंबाई, ये जो दिया है ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। तो यहाँ से अब हम आयतन ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई क्या है a गुना चौड़ाई क्या है 2b और ऊंचाई क्या है 3c। तो देखिए इसमें संख्या है 2 और 3, तो 2 तिया 6। अब इसमें a है, इसमें b और इसमें c, तो तीनों का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा abc। तो 6abc यही आंसर है इस चौथे भाग का। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए प्रश्न नंबर 5 को करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें 5 भाग दिए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम पहले भाग को करते हैं, इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये हमें दिया गया है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। तो देखिए गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि इनका गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले इनको हम इस तरह से गुणा में लिख लेंगे, ये हमारा इस तरह से। अब देखिए गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर सबसे पहले x है और इसमें भी x है, तो सबसे पहले x और x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। फिर इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। फिर इसमें भी z है और इसमें भी, तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। यानी कि ये हो जाएगा आंसर पहले भाग का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दूसरे भाग को करते हैं। तो दूसरे भाग में a माइनस a स्क्वायर और a की घात 3 दिया है। तो इसका भी गुणनफल ज्ञात करने के लिए इनको सबसे पहले गुणा में लिख लेंगे, इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आगे क्या करेंगे, सबसे पहले a है, a की घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसकी घात 2 है, इसकी 3 है, तो इनका गुणा करने पर तीनों में सेम है तो इसको एक बार लिख देंगे। अब घातों को जोड़ देंगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ये हो गया। अब देखिए इस a में माइनस भी लगा हुआ है और बाकी किसी में नहीं लगा, तो इस माइनस को यहां लिख देंगे आंसर में, तो ये हो जाएगा माइनस a की घात 6। यही आंसर है दूसरे भाग का। अब देखिए यहाँ तीसरे को करते हैं। इसमें हमें ये दिया गया क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको हम गुणा में लिख लेंगे, 2 गुना 4y, फिर इसके बाद गुणा में 8y स्क्वायर गुना 16y की घात 3। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, संख्याओं का गुणा। तो इसमें संख्या है 2 गुना 4, 2 चौके 8 हो गया, 8 का फिर इस 8 से गुणा, 8 8 64 हो जाएगा। फिर 64 का 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1024। ठीक है, आप 64 का 16 से गुणा करके देखना, 1024 आ जाएगा। अब देखिए इसमें y है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसकी घात 2 है, इसकी 3 है, तो इनका गुणा करने के लिए इसको तो एक बार लिख देंगे और इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और इन सभी घातों को जोड़ देंगे। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, तो ये हो गया 1024 y की घात 6। यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ चौथे भाग को करते हैं। तो चौथे भाग में हमें ये क्वेश्चन दिया है, a 2b 3c 6abc। तो सबसे पहले इनको गुणा में लिख लेंगे, a गुना 2b गुना 3c गुना 6abc। तो सबसे पहले संख्याओं का गुणा होता है, तो इसमें संख्या है 2, इसमें 3, 2 तिया 6, 6 और इसमें 6, तो 6 6 36। अब फिर a का गुणा करेंगे, इसमें भी a है, इसमें भी a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। फिर इसमें भी b है, इसमें भी b, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। इसमें भी c है, इसमें भी, तो c स्क्वायर। तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, अब पांचवें भाग को लास्ट को कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें हमें ये क्वेश्चन दिया है m माइनस mn फिर mnp। तो इनको सबसे पहले गुणा में लिखेंगे हम इस तरह से। अब देखिए इनका गुणा करने पर क्या आएगा, इसमें सबसे पहले m का गुणा करेंगे, तो इसमें m, इसमें भी m, इसमें भी m, तो ये हो जाएगा m की घात 3, क्योंकि इनकी घात कुछ नहीं है तो एक ही तो माना जाएगा, है ना। तो इनको एक बार लिखा और घातों को जोड़ दिया। अब इसके बाद देखिए इस m में माइनस भी लगा हुआ है, तो इसीलिए इस माइनस को यहाँ पर लगा देंगे, बाकी किसी m में नहीं लगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको यहाँ लगा देंगे। अब इसमें n है, इसमें भी n है, तो n और n का गुणा करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें p है, बाकी किसी में नहीं है, तो इस p को उतार देंगे।
तो ये आंसर है हमारा 5वें भाग का। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 और 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। आई होप आपको दोनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।